शशि सिंह। आज आपको जैन साहित्य एवं राज साहित्य के बारे में बताऊंगी कि जैन साहित्य क्या होता है। तो आदिकालीन साहित्य का ये चौथा भाग है। इसके पहले आपने अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के बारे में जाना। आप जानिए जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य में जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया था, उसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में यानी भारत के पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। यह मुख्यतः 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचना किए वही रास साहित्य कहलाता है। तो आपने जाना जैन साहित्य जो है इसे रास साहित्य भी कहा जाता है। और जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली माना है। जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतार की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से ही पदबद्ध की गई, यानी जैन साहित्य की रचनाएं। तो जैन साहित्य जो है ये महावीर स्वामी जो हैं, जैन साहित्य महावीर स्वामी के अनुयायियों के द्वारा रचित काव्य है जो जैन साहित्य कहलाता है। तो जैन साहित्य का जो आदि स्रोत है ये जैन पुराण है। और इसका जैन साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य था वो जैन धर्म के तत्वों का निरूपण करना था। जैन साहित्य या जैन धर्म की स्थापना जब हुई, रास साहित्य लिखा जाने लगा, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो जैन धर्म के तत्वों का निरूपण करना था। और जैन धर्म का जो मुख्य आधार था वो अहिंसा, दया और धर्म था। इसकी जो प्रामाणिकता थी, जैन धर्म की जो प्रामाणिकता थी, रास साहित्य की प्रामाणिकता, वह आदिकालीन साहित्य में सबसे प्रमाणित जैन साहित्य को माना जाता है। यानी कि आदिकालीन जो साहित्य है, जो अपभ्रंश साहित्य है, नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, रासो साहित्य है, लौकिक साहित्य है, उसमें सबसे प्रमाणित जो माना जाता है वो जैन साहित्य को माना जाता है। जैन साहित्य का नायक जो था वह केवल जैन समाज का व्यक्ति हो सकता था। यानी कि जैन साहित्य का जो नायक था वो जैन समाज का व्यक्ति होता था, दूसरा कोई नहीं। जैन धर्म का प्रचार प्रसार भारत के पश्चिम क्षेत्रों में किया गया था, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो जैन धर्म जो था उसका ये विशेष तथ्य कहने का मतलब ये था कि ये काव्य जो था वो जैन कवियों के द्वारा रचा गया था। इसमें जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया था। इसके कथानक का प्रमुख स्रोत जो था वो जैन पुराण को माना जाता है, जैन पुराण। इसके लेखन का प्रमुख उद्देश्य जो था वो धर्म तत्व का निरूपण करना माना जाता है। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान मत का प्रचार किया था हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से किया था। रास शब्द जो है वो संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा या नृत्य से संबंधित था। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि जो थे वो इसे रास को क्रीड़ानीय कहते थे। इन्होंने क्रीड़ा, जैसे रास शब्द संस्कृत साहित्य से निकली थी जिसे क्रीड़ा या नृत्य कहा जाता था, तो नाट्य शास्त्र जो संस्कृत के नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि थे उन्होंने इसे क्रीड़नीय कहा। और अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना। जो लोक जीवन में रास शब्द कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया। बादशाहन थे वो कामसूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया। यानी कि जब अभिनव गुप्त के समय में इसे कृष्ण लीलाओं में नाच गाना के माध्यम से किया जाता था, लेकिन वही बादशाहन के कामसूत्र के रचना काल तक आते आते इसमें जो नृत्य के साथ संगीत का भी समावेश हो गया। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रासक का गायन करते थे। जैन मंदिर में जो लोग नाच गाना करते थे उन्हें श्रावक कहा जाता था और वो लोग ताल देकर रास का गायन करते थे। इस पद्धति का प्रचार जो था वो 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। अब जानिए जैन साहित्य की शैलियाँ क्या थीं। जैन साहित्य की शैलियाँ क्या थीं? जैन साहित्य में 4 प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं। पहली है जो आचार शैली है, दूसरी फागुन शैली है, तीसरी चरित्र शैली है, चौथी रास शैली है। 3 शैलियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। तो पहला ये है आचार शैली। यह शैली जो है वो उपदेशात्मक शैली थी जिसमें चरित्र की प्रधानता नहीं थी। यह कर्मकांडी जीवन का कोई लेखा जोखा नहीं था, बल्कि आचरण करके शिक्षा प्राप्त किया जाता था, उसे ही आचरण शैली कहा जाता है। दूसरा जो फागुन शैली है, इस शैली में ये जो शैली है वो होली के त्यौहार पर गाया जाता था। कवि स्वसूरी ने फागुन शैली में ही गाया था। यह लोकगीत शैली या गायन शैली भी इसको कहा जाता है। तीसरा जो है वो चरित्र शैली है।
सबसे अधिक चरित्र प्रधान ग्रंथ जैन साहित्य में लिखे गए हैं। चरित्र शैली में सबसे अधिक ग्रंथ लिखे गए। अब जानते हैं रास शैली के बारे में। रास शब्द संस्कृत के क्रीड़ा या नृत्य शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन नाटक शास्त्र के पुरोधा भरत मुनि ने, मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके बारे में, फिर से जान लीजिए कि भरत मुनि ने नाटकों के संदर्भ में क्रीड़नीयक कहा है, यानी जो नृत्य करता है वही रास कहलाता है। तो भरत मुनि ने रस सिद्धांत के चौथे व्याख्याकर्ता अभिनवगुप्त रास को एक रूपक और काव्य शैली मानते हैं। लोक जीवन में कृष्ण की लीलाओं का स्वरूप भी रासलीला में हुआ था, ऐसा माना जाता है। रास का अर्थ होता है मादकता। तो आपने जाना रास शैली के बारे में। अब रास शैली की उत्पत्ति में विद्वानों का अलग अलग मत है, तो उसके बारे में जानिए कि कौन से विद्वान कौन कौन सा मत दिए हैं। तो आइए जानते हैं। तो रास शैली को गार्साद और तासी ने रास शब्द की उत्पत्ति राज सूर्य शब्द से माना है। नरोत्तम दास ने रास शब्द की उत्पत्ति रसिक शब्द से माना है। चंद्रवली पांडे ने रास शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रास शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से माना है। हर प्रसाद शास्त्री ने रास शब्द की जो उत्पत्ति है वो राजयश से माना है। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाता है, तो जान लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी रास शब्द की उत्पत्ति रासक से मानते हैं। अभिनव गुप्त हैं जो रास शब्द की उत्पत्ति रूपक शब्द से मानते हैं। तो आपने जाना रास शब्द की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत कैसे दिया। अब जानते हैं जैन साहित्य के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। जैन साहित्य के कौन कौन से कवि हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। तो सबसे पहले जानिए देवसेन के बारे में। देवसेन जो थे वो 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। इनका जो ग्रंथ है वो श्रावणाचार है, लघुनय चक्र है, दर्शन सार है, धृत सहाव उपवास है। तो श्रावणाचार के बारे में जानिए कि इसमें क्या क्या वर्णन हुआ है। तो इन्होंने हिंदी की प्रथम रचना श्रावणाचार लिखी थी। ये देवसेन जो हैं वो हिंदी की प्रथम रचना श्रावणाचार लिखी थी। इनकी प्रथम रचना श्रावणाचार जो है वो 1933 में लिखी गई थी। श्रावणाचार में 250 दोहों का वर्णन मिलता है। इसमें श्रावक धर्म का नियम बताया गया है। श्रावक में पहले ही जो श्रावक बताई हूँ उसी के बारे में कि इसमें श्रावक धर्म का नियम बताया गया। श्रावक उसे कहा जाता है जो जैन धर्मी पारिवारिक जीवन जीते थे, यानी कि दो धर्म था। जैन धर्म में दो तरह के लोग जीवन जीते थे। पहला उन्हें कहा जाता था, श्रावक उन्हें कहा जाता था जो पारिवारिक जीवन जीते थे, और भिक्षुक उन्हें कहा जाता था जो घर परिवार त्याग कर जीवन जीते थे, यानी साधु संतों का जीवन जो जीते थे उन्हें भिक्षुक कहा जाता था, और जो पारिवारिक जीवन जीते थे उन्हें श्रावक कहा जाता था। तो इसमें श्रावक धर्म का नियम बताया गया है। आगे जानते हैं शालिभद्र सूरी के बारे में। अगले कवि जो हैं वो हैं शालिभद्र सूरी। तो जानिए शालिभद्र सूरी जो हैं वो 12वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। ये हिंदी का प्रथम कवि। देखिए अलग अलग विद्वानों ने इनको क्या क्या कहा है इसके बारे में जानिए। तो हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। वहीं अलग अलग विद्वान अलग अलग कवियों को मानते हैं, उनको भी देख लीजिए। तो हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू जो है वो स्वयंभू को मानते हैं राजकुमार वर्मा। हिंदी का प्रथम कवि पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर मानते हैं। हिंदी के प्रथम कवि अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। यानी गणपत चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब जानते हैं शालिभद्र सूरी के ग्रंथ के बारे में कि इन्होंने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो पहला ग्रंथ इनका जो है वो भारतेश्वर बाहुबली रास है। दूसरा जो ग्रंथ है वो पंच पांडव रास है। तीसरा जो ग्रंथ है वो है बुद्धि रास। तो भारतेश्वर बाहुबली रचना के बारे में जान लीजिए कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो मुनिजन विषय ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली का समय काल जो है वो 1184 ईस्वी मानते हैं, और इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। इसमें 250 छंदों का खंड काव्य है। यह गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त जो हैं वो शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि क्यों मानते हैं? भारतेश्वर बाहुबली ग्रंथ की रचना करने के कारण। यह अपभ्रंश प्रभावित रचना है। ये जो भारतेश्वर बाहुबली रास रचना है वो अपभ्रंश प्रभावित रचना मानी जाती है। इसमें जो है वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस की प्रधानता है। इसमें जो वर्णन है वो अयोध्या के राजा ऋषभ के 2 पुत्रों का वर्णन इसमें मिलता है। भारतेश्वर बाहुबली जो ग्रंथ है इसमें अयोध्या के राजा ऋषभ के 2 पुत्रों का वर्णन मिलता है।
इसमें जो अयोध्या के राजा भरत हैं, यानी जो ऋषभ के 2 पुत्र हैं भरत और बाहुबली, तो भरत आगे चल के ऋषभ का राजगद्दी संभालते हैं, जो अयोध्या के राजा बनते हैं, और दूसरे जो पुत्र हैं बाहुबली, वो तक्षशिला के राजा बनते हैं। तो इन दोनों का, यानी कि अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली की वीरता और युद्धों का आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। युद्धों आदि का, इनकी वीरता, इनके शौर्य का विस्तार से वर्णन इसमें भारतेश्वर बाहुबली रास में मिलता है। इसमें यही कथा का वर्णन किया गया है। अब जानते हैं पंच पांडव चरित्र के बारे में। तो पंच पांडव चरित्र जो है, यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। यह हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। इसका समय काल 14वीं शताब्दी मानी जाती है। ये 15 सर्गों में विभक्त है। इसकी जो भाषा है वह अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। इसमें पांडव की कथा का वर्णन किया गया है। महाभारत के जो 5 पांडव थे, उन्हीं के कथा का वर्णन इसमें पंच पांडव चरित्र रास में किया गया है। अब आगे देखिए, जानते हैं बुद्धिरास के बारे में। इनकी 3 रचनाएं जो हैं उसमें 2 जान ही गए हैं, और तीसरी जो रचना है वो है बुद्धिरास। तो इसमें 63 छंदों का वर्णन मिलता है। इसका वर्ण विषयक धर्म उपदेशक है। अब जानते हैं अगले जो कवि हैं उनके बारे में। तो तीसरे जो कवि हैं वो हैं आसु कवि। तो आसु कवि ने एक ग्रंथ की रचना की है, चंदनवाला रास। इस काव्य की रचना जो है वो 12वीं शताब्दी में जालौर में हुई थी, यानी पंजाब के जालौर प्रदेश, पंजाब जो राज्य है उसमें जालौर नामक नगर में इसकी रचना, चंदनवाला रास की रचना हुई थी। इसमें 35 छंदों का लघु खंड काव्य यह है। इसमें करुण रस की प्रधानता है। इसमें जैन श्राविका चंदनबाला के ब्रह्मचर्य और सतीत्व, संयम और उत्कर्ष का विशेष चित्रण किया गया है चंदनबाला रास में। अब दूसरा जो इनका ग्रंथ है वो है जीवदया रास। तो जीवदया रास, इसकी रचना का विशेष साहित्यिक महत्व नहीं है, इसीलिए इसके बारे में प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिलता है। अब जानते हैं जिनदत्त सूरी के बारे में। अगले जो कवि हैं वो हैं जिनदत्त सूरी। तो जिनदत्त सूरी जो हैं, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है स्थूलभद्र रास की। तो आइए जानते हैं स्थूलभद्र रास के बारे में कि इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है। तो स्थूलभद्र रास जो है, यह रचना 1209 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। इस रचना का काल जो समय है वो 1209 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इस कृति में कवि ने कोसा नामक वेश्या, स्थूलभद्र, गुरु भाई, ये 3 लोगों की कथा का वर्णन इसमें मिलता है। यानी कि स्थूलभद्र रास में कोसा नामक वेश्या और स्थूलभद्र और गुरु भाई 3 लोगों की जीवन का, कथाओं का वर्णन इसमें मिलता है। इस कथा में गुरु भाई स्थूलभद्र को वेश्या के पास ले जाता है, लेकिन स्थूलभद्र अपने को संयमित करके जैन धर्म के आचार नियमों को बनाए रखें, उन्हीं का वर्णन इसमें मिलता है। अब जानते हैं कि विजय जैन सूरी ने क्या रचनाएं की हैं। तो विजय जैन सूरी जो हैं, विजय सेन सूरी, इन्होंने रेवंतगिरी रास की रचना की है। विजय जैन सूरी। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना का समय जो है वो 1231 माना है। ये डॉक्टर नगेंद्र, इसमें 58 छंदों का वर्णन किया गया है। इस रचना में अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है। इसमें तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन इसमें मिलता है। नेमिनाथ में, रेवंतगिरी रास में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन इसमें मिलता है। इस ग्रंथ में 4 कड़वकों का प्रयोग किया गया है। यह जो ग्रंथ है, यह गीत प्रधान ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, यानी कि ये गेय प्रधान रस का इसमें वर्णन किया गया है। ये जैन यात्रा संघ एवं मूर्ति स्थापना का प्रथम वर्णन मिलता है, यानी कि इसमें जैन यात्रा संघ एवं तथा मूर्ति स्थापना का प्रथम वर्णन इसमें मिलता है। जो मैं इसमें लिख रही हूँ, अच्छा जो बता रही हूँ, वो सब परीक्षा को ध्यान में रख के बता रही हूँ। अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि जो ज़्यादा ग्रंथ पोथा मैं बता दूँगा उसमें से क्वेश्चन कोई ना आए। तो इसमें जो वर्णन है उसमें कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठाता है। जितने टॉपिक है आप ध्यान से पढ़ लीजिए या तो कहीं नोट कर लीजिए, ये इसमें से क्वेश्चन आना है तो आना है। अब अगले कवि के बारे में जानते हैं, सुमति गढ़ी के। तो सुमति गढ़ी ने जो ग्रंथ लिखा था वो नेमिनाथ रास लिखा है। इसका जो समय है वो 1213 ईस्वी में लिखी गई यह रचना है। इसमें 58 छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें नेमिनाथ के चरित्र को स्पष्ट किया गया है और श्री कृष्ण कथा का वर्णन भी हमें दिखाई देता है, यानी कि इसमें नेमिनाथ के चरित्रों का वर्णन किया गया, साथ ही साथ में कृष्ण कथा का भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है। नेमिनाथ को श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। ये नेमिनाथ को श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। अगले जो कवि हैं वो हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र के बारे में जान लीजिए। तो हेमचंद्र 12वीं शताब्दी में मौजूद थे, यानी ये 12वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। यह गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह के यहाँ मौजूद थे। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह के यहाँ मौजूद थे।
राजा जय सिंह ने हेमचंद्र को कलिकाल की उपाधि दी थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से राजा जो थे वो हेमचंद्र को कलिकाल की उपाधि दिए थे, तो राजा जय सिंह। कलिकाल का मतलब होता है भविष्य के बारे में जानना, यानी कि ये जो हेमचंद्र थे वो भविष्य का वाणी करते थे, भविष्य के बारे में बताते थे। हेमचंद्र को प्रकृति का पाणिनि भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस कवि को प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है, तो हेमचंद्र को कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में जान लीजिए कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र शब्दानुशासन, छंदो अनुशासन, देवी माला कोश, प्राकृत अनुशासन, प्राकृति का व्याकरण और 63 शलाका पुरुष चरित्र। अब अगले जो कवि हैं उनके बारे में जान लीजिए। तो अगले जो कवि हैं वो है सोन प्रभु सूरी। इनका जो ग्रंथ है वो कुमारपाल प्रतिबोध है। इनका जो ग्रंथ है वो कुमारपाल प्रतिबोध है। यह रचना 13वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी। यह ग्रंथ संस्कृत और प्राकृत में लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। इसमें कुमारपाल को हेमचंद्र द्वारा दिए गए अनेक उपदेशों का वर्णन है। कुमारपाल के गुरु का जो नाम था वो हेमचंद्र था। अब अगला जो कवि है वो है मेरुतुंग। तो मेरुतुंग के बारे में इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वह प्रबंध चिंतामणि। यह रचना काल जो है 13वीं शताब्दी मानी जाती है। इनकी अनेक राजाओं की कथा, इसमें अनेक राजाओं की कथा वर्णित है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया था। प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसमें जो है वो इसमें भोज के चाचा राजा मुंज के कहे दोहे अति सरल एवं महत्वपूर्ण हैं। इसमें भोज के चाचा राजा मुंज के दोहे अति सरल एवं महत्वपूर्ण हैं। अब जान लीजिए अन्य कवियों के बारे में कि अन्य जो जैन साहित्य राज साहित्य के अन्य कवि हैं उनके बारे में जान लीजिए कि कौन कौन से कवियों ने क्या क्या रचनाएं की। तो पहला जो आते हैं वह गौतमी स्वामी, जिन्होंने विजय भद्र सूरी नामक रचना की। दूसरे जो है कंछुली रास प्रज्ञा तिलक ने। जिनपद सूरी रास की रचना सारमूर्ति ने की थी। कणक चरित्र रास की रचना कनकामर मुनि ने की थी। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना प्रभु सूरी ने की थी। सोम प्रभ सूरी हैं। मंजू रास की रचना अज्ञात ने की थी। गय सुकुमार रास की रचना देहल्लड़ यानी देवेंद्र सूरी ने की थी। आगे जानिए प्रबंध, जो ये प्रबंध चिंतामणि की रचना जैनाचार्य मेरुतुंग ने की थी। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, भारतेश्वर बाहुबली रास वो है। ये जो दूसरी रचना है यह भारतेश्वर बाहुबली घोर रास, इसकी रचना ब्रजसेन सूरी ने की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन के बारे में जान लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है, तो भारतेश्वर बाहुबली है। ये TGT 2013 में क्वेश्चन आया था। दूसरी क्वेश्चन ये बनती है कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है, तो जिनदत्त सूरी हैं। ये भी 2013 में TGT में आया था। अगला क्वेश्चन ये है कि परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है, तो योगिंदर हैं, जिन्हें जोइंदु भी कहा जाता है। यह UGC नेट 2012 में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है कि कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन है, तो उद्योतन सूरी हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है, तो है शालिभद्र सूरी। अगला क्वेश्चन ये है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, तो भारतेश्वर बाहुबली रास है। ये 2014 में क्वेश्चन ये आया था। अगला क्वेश्चन ये है कि चंदनबाला रास किसकी रचना है, तो आसगु की है, यानी कि यह दरोगा में UP दरोगा 2013 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि जम्बू स्वामी रास की रचयिता कौन है, तो ये है धर्मसूरी। ये भी क्वेश्चन UP दरोगा 2013 में आया था। अगला क्वेश्चन ये कि श्रावकाचार किसकी रचना है, तो ये है देवसेन की। यह भी क्वेश्चन 2013 में UP दरोगा में आया था। तो आपने जाना जैन साहित्य के बारे में, जिसको रास साहित्य भी कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।